दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 क्या है? स्टैटिस्टिक। आज उसका इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? स्टैटिस्टिक के बारे में देखेंगे और डाटा के बारे में जानेंगे और जो मीन मीडियन मोड है, मीन के हम तीनों स्टेप्स से जानेंगे। ठीक है। और जो है हम फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक हमारा एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं हम न्यूमेरिकल डेटा को। ठीक है। अब यहाँ डेटा क्या होता है? फैक्ट और फिगर विद अ डेफिनिट पर्पस। मतलब जो हमारे फैक्ट हैं या तो फिगर हैं, उनको हम एक डेफिनेट पर्पस के लिए जब यूज करेंगे तो उसको हम एक डाटा कहेंगे कि ये हमारे पास डाटा गिवन है। ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं उसको हमने पिछले साल पढ़ा है। कौन से? जो तीन मेजर्स, मीन, मीडियन और मोड, उसी को हम यहां लिख देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। और मीन जो है, ये जो क्लास 9th में हम जब पढ़े थे तो उसमें हम अनग्रुप डेटा का मीन निकाले थे। मतलब ये तीनों पार्ट जो हैं इसको हमने अनग्रुप डेटा के लिए निकाला था। तो मीन का फॉर्मूला क्या था पिछले साल? क्या था? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब की बार क्लास 10th में हम मीन निकालने के हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन में से जो स्टेप डेविएशन मेथड है ये इस बार टर्म 2 में नहीं आ रहा है। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड मेथड इसको हम जानेंगे, इसको भी सीख लेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार, यानी ये हो गया हमारा मीन क्या होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर लिख देते हैं एफ आई, जो वो हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। और जो एक्स आई है ये हमारा क्या है? क्लास मार्क। ठीक है। जो जब हमको जो क्वेश्चन में आएगा तो हमको एक डाटा गिवन रहेगा, उसी से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, क्लास मार्क हम निकाल लेंगे, तो इसी में हम मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा। तो डायरेक्ट मेथड तो ये हो गया। इसमें जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हमारे जब कम नंबर्स होंगे तो उसमें हमको आसानी रहेगी करने में। सेकंड क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर भी एफ आई हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी और डी आई को जो है इसका एक फॉर्मूला है एक्स ए प्लस में ए कर देंगे। मतलब इसको जो है ए प्लस ए क्या है? अज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये जो एफ आई हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, एक्स आई जो वो क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए हमारा एज्यूम्ड मीन, एक्स आई माइनस ए। ठीक है। एक्स आई क्या है? क्लास मार्क है। और ए भी लिख देते हैं, ए हमारा है एज्यूम्ड मीन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड ये हमारा हो गया। आज अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच। तो अब यहां पर जो है ए हो जाएगा हमारा एज्यूम्ड मीन और एफ आई ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी और जो एच है मतलब यू आई हो जाएगा हमारा x1 मतलब एक्स आई माइनस ए अपॉन में h। ठीक है। ये यू आई हो जाएगा हमारा। और h क्या है? h है हमारा
क्लास इंटरवल या फिर क्लास साइज, क्लास इंटरवल, ठीक है ना। तो ये मतलब ये जो हमारा थर्ड मेथड है ये हमको अभी इस टर्म 2 में नहीं इसको यूज करना है। जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है, सेकंड में जब हमारे बड़े नंबर्स होंगे तो हम इसका यूज कर सकते हैं, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जो है अपनी वही एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of number of plants per house, ठीक है ना। तो मतलब मीन निकालना है नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस में। तो नंबर ऑफ प्लांट्स हमको ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ हाउस यानी ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ये होंगे हमारे क्लासेस। तो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एक्स आई यानी क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब जो है क्लास मार्क निकालते हैं। तो 0 + 2 हो जाएगा हमारा 2, 2/2 यानी हो गया 1। अब 4 + 2 यानी ये हो गया 6/2 यानी हो गया 3। और अब ये हो गया 10, 6 + 4 तो 10/2 ये हो जाएगा हमारा 5। अब देखो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो क्लास साइज है वो हमारी क्या है, 2 है क्लास साइज। तो जो पहला आ गया उसमें अब 2 प्लस करते जाओ, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, ये हो जाएगा 13। अब चेक कर लेना, 8 + 6 हो गया 14, 14/2 7, 10 + 8 18, 18/2 9, 12 + 10 यानी 22, 22/2 हो जाएगा 11, 14 + 12 हो जाएगा हमारा 13, मतलब 26, 26/2 हो गया हमारा 13। तो मतलब क्लास मार्क हमने निकाल ली है, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो FI XI आ जाएगा, FI × XI, तो ये हो गया 1, 3 2 जा हो जाएगा 6, 5 1 जा हो जाएगा 5, 7 5 जा हो जाएगा 35, और 9 6 जा हो जाएगा 54, और 2 × 11 हो जाएगा 22, ये हो गया 39। अब जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, तो जो फर्स्ट मेथड है हम अभी उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड के लिए हमको क्या चाहिए, सिग्मा FI XI, सिग्मा यानी इनका जो है सम हम करना है। तो इसका पहले से हम कर लेते हैं, सिग्मा FI XI = अब देखो इसको सॉर्ट कैसे करना है। ये 39 + 1 हो गया 40, 6 + 54 हो गया 60, और 5 प्लस ये हो गया हमारा 40, बचा क्या 22, ये हो गया 100, 100 + 140, 140 और 22 ये हो जाएगा हमारा 162। देखो इतनी जल्दी आ गया ना, 162 हो गया। अब जो है फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेते हैं। तो सिग्मा FI will be equal to, ये हो जाएगा 6 4 10, और 10 और ये हो जाएगा 5 5 5 10, तो हो जाएगा 20, ठीक है। सिग्मा FI XI आ गया और सिग्मा FI ये दोनों वैल्यू आ गई। तो अब जो है डायरेक्ट मेथड हम लगाएंगे। तो देयरफॉर x बार यानी मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब जो है वैल्यू पुट कर दो, 162/20, 2 से काटेंगे तो 81/10, तो ये हो जाएगा 8.1 प्लांट्स पर हाउस, ठीक है ना। तो इसको हमने जो है अभी डायरेक्ट मेथड्स किया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम कौन से मेथड्स करेंगे, जो एज्यूम्ड मीन मेथड्स करेंगे। तो आप उसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब आ जाओ एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्लास मार्क है इसी से हम एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। तो ये देखो हमारा यहाँ तीन नंबर्स ऊपर हैं, 3 नीचे, तो मतलब मिडिल वाला भी 7 है। तो 7 को हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। तो अब सोल्यूशन हो जाएगा हमारा लेट,
द एज्यूम्ड मीन बी 7। तो मतलब जब आप इसको अलग से करेंगे तो जो ये मतलब एफ आई वाला कॉलम, एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है, इसको मतलब हटा देना, ठीक है ना। और जो ये डी आई एफ आई डी आई जब एज्यूम्ड मीन करेंगे तो ये दोनों रहेगा, और जब मतलब वो वाला हम करेंगे डायरेक्ट मेथड तो ये भी आ जाएगा। मतलब इसको हटा देंगे, एक बार में आपको एक ही मेथड यूज करना है। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए दोनों यूज कर रहा हूँ इसी सवाल के लिए, ठीक है ना। तो एज्यूम्ड मीन जो है हमने 7 मान लिया है, तो यानी यहां से जो है ए की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी 7। अब क्या था हमारा डी आई का फॉर्मूला था, डी आई था हमारा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये है माइनस ए यानी 7, तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 6, 3 माइनस 7 माइनस का 4, अब 5 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस का 2, 7 माइनस 7 हो जाएगा 0, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, अब 13 माइनस 7 हो जाएगा हमारा 6। तो यानी डी आई हमारा आ गया, एफ आई हमको पता है, डी आई आ गया, तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू माइनस 6 हो जाएगा -6, ये हो गया माइनस का 8, अब 2 इंटू 1 -2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, अब 5 0 0 क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो 2 6 हो जाएगा 12, 4 2 हो जाएगा 8, अब 6 इंटू 3 18। ठीक है, देखो यहाँ -8 है, ये +8, मतलब अब जो है टोटल वाल निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई डी आई विल बी इक्वल टू, ये 8 है प्लस का 8, ये माइनस का 8, मतलब ये दोनों हमारे कैंसिल हो गया। अब इसको जो हम प्लस करेंगे -6 -2, ये जो है हमारा हो जाएगा माइनस का 8, तो 12 में से माइनस कर दो 8, 12 माइनस 8 तो ये हो जाएगा हमारा बचा 4, और 4 + 18 ये हो जाएगा 22। और हमको सिग्मा एफ आई पहले से 20 मिल गया है, और सिग्मा एफ आई डी आई हमको 22 मिल गया। तो अब आगे लिख देंगे नाउ कॉमा एक्स बार यानी मीन, इसको जो अच्छे से बना देते हैं, एक्स बार विल बी इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए है हमारा 7 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई हमारा 22 बाई ये क्या है 20, ठीक है। तो 7 प्लस में 2 से काट देंगे तो 10 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 11, तो यानी यहाँ एक 0 है, यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.1, तो यानी आ जाएगा 8.1 प्लांट्स। तो आपने देखा जो हम डायरेक्ट मेथड्स किए थे उसका भी यही आंसर आया, एज्यूम्ड मीन से किए तब भी यही आया। मतलब हर एक मेथड जब हम करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।